स्मार्ट सिटी भागलपुर में जगह जगह कचरे का अंबार लगा है। शहर के प्रमुख इलाकों में कूड़े के ढेर में कीड़े पनपने लगे हैं। मनाली चौक से एसएन कॉलेज तक सड़क किनारे कई स्थानों पर खुले में कूड़ा फैला है, जिससे उठती बदबू ने लोगों का निकलना मुश्किल कर दिया है। वहीं रामसर चौक, कोतवाली चौक, जब्बार चक चौक, ततारपुर, खलीफाबाद, घंटाघर, तिलका माझी स्टेशन चौक, गुलहट्टा चौक से शीतला स्थान चौक, मिर्जान हाट, दवापट्टी, लोहापट्टी समेत कई स्थानों पर कूड़े से उड़ रही दुर्गंध ने राहगीरों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें कि वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर सफाई मजदूरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रहा, जिस कारण शहर में गंदगी की ढेर मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्ले तक नजर आ रही है। वहीं बेपटरी हो चुकी शहर की सफाई व्यवस्था के बेहतर करने के लिए नगर निगम की वैकल्पिक व्यवस्था भी काम नहीं आ रही है। शहर में 500 टन से अधिक कचरा पसरा है। हड़ताल खत्म कराने के लिए फिलहाल कोई ठोस पहल भी नहीं हो रही है। बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ के अनुसार सफाई मजदूर का साल में वेतन वृद्धि होता है, जिसको निगम के पदाधिकारी नहीं दे रहे हैं। संघ ने स्पष्ट कहा है कि जब तक हमारे वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी, हड़ताल जारी रहेगा और आने वाले समय में हम लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं नगर निगम कार्यालय परिसर में प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणपत राम, अध्यक्ष राजेश हरी, गणित हरी, अजय आनंद, देवकी देवी, चंदा देवी सहित दर्जनों सफाई मजदूर शामिल रहे। मामले को लेकर जब नगर प्रबंधक विनय कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वह निगम के कर्मी नहीं है, बल्कि ठेका एजेंसी के कर्मचारी हैं। साथ ही सिटी मैनेजर ने कहा कि आउटसोर्सिंग सफाई एजेंसी के माध्यम से सफाई कर्मियों से बातचीत कर हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों ने मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त और स्वास्थ्य शाखा से जुड़े कर्मियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। देखिए, एक्चुअली है क्या कि हम लोग शहर का सफाई करने में व्यस्त रहते हैं और हम लोगों का जो आवेदन जाता है और उस पर कोई काम ही नहीं होता है। ये जो है 2023 से मामला चल रहा है कि सरकार साल में 14 टका 12 टका बढ़ाती है, अब वो भी पैसा देने में आनाकानी करती है, जिसके कारण हम लोग को जो है हड़ताल पर आना पड़ता है। जब हम लोग नहीं चाहते कि हड़ताल करें, लेकिन मजबूरी में ये निगम प्रशासन हम लोग से हड़ताल करवाती है। बस मांग क्या है? मांग यह है कि हम लोग को जो है बिहार सरकार द्वारा जो जारी अधिसूचना के आधार पर महंगाई भत्ता दी जा रही है, वो हम लोग को भुगतान की जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गणपत राम हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ। देखिए, हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा शहर वासियों को भी बताना चाहते हैं, यहाँ का भागलपुर का जनता को भी बताना चाहते हैं कि हम लोग सफाई मजदूर वर्षों से कार्य करते हुए आते हैं और हमारे जो पटना नगर निगम से जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, बढ़ोतरी आते हैं, क्योंकि मेरा राजधानी वो है, मेरा मेन ब्रांच वो है, वहाँ सरकार घर से जो आती है उसमें भी बिना बोले बिना लड़े हम लोग का बढ़ोतरी जैसे 10 रुपया हो या 20 रुपया हो, जो भी हो, बिना लड़े बिना बोले आज तक नहीं मिला है। और यहाँ का निगम का भ्रष्टाचारी क्या है, ये बात सोशल मीडिया के माध्यम हम जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ का कलर किरानी डेली बेच उनको बिना लड़े मिल जाता है। जलकल शाखा उनको कलर किरानी उनको जो है पेमेंट मिल जाता है बिना लड़े डेली बेच पे जो है। ये रोशनी डिपार्टमेंट उनको बिना लड़े उनको भुगतान किया जाता है। सरकार घर से जो आती है बढ़ोतरी महंगाई भत्ता, वो बिना लड़े तीनों को मिल जाता है। एक हम लोग सफाई मजदूर है जो को शहर वासियों को जिंदा रखने का काम करते हैं और हम ही लोग के साथ अत्याचार, शोषण और दुर्व्यवहार करते हैं। आप लोग अभी हड़ताल पे है, लेकिन शहर में सफाई हो रही है, इसको लेकर क्या कदम उठाएंगे? शहर में सफाई नहीं हो रही है सर। सफाई जो है हमारे रात में ये लोग जो है, दिन में तो इनको क्षमता नहीं है कि काम करा ले, रात में इसलिए कराते हैं कि यही सफाई मजदूर अगर रोकने जाए तो कल हम इसके ऊपर एफआईआर करें, इनको फंसाने का काम करें। ये षड्यंत्र रचाया जा रहा है। शहर में काम मेरा सफाई मजदूर कहीं कोई नहीं कर रहे हैं।
इस पर क्या कदम अगर यदि काम कोई करते हैं तो हम अपने सफाई मजदूर को रोकने भी जाएंगे और अपने भाईचारा के नाते हम बताएंगे उनको कि देखो ये जो लड़ाई है ये सभी का लड़ाई है, अकेला एक सफाई मजदूर का नहीं है। कोई वार्ता के लिए आए अधिकारी? अभी तक में तो कोई यहाँ से निगम का पदाधिकारी को सूचना नहीं मिले हैं। आगे देखिए अगर सूचना मिलते हैं तो हम फिर जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश हरी, जिला अध्यक्ष भागलपुर का। भागलपुर नगर निगम जो है वो 3 जोन में विभक्त किया गया है, 1 से 13 और 14 से 32, फिर 33 से 51 वार्ड। तो कुल वार्डों की संख्या 51 है, जिसमें हमारा 1 से 13 वार्डों में परमानेंट सफाई कर्मी हैं, जिनके द्वारा जो है सफाई सुचारू रूप से किया जा रहा है। हमारे जोनल सफाई उसका देख रेख कर रहे हैं। उसके बाद 2 जो जोन है हमारा 14 से 32 और 33 से 51, वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें 14 से 32 वार्डों की सफाई की जिम्मेदारी जो है साइन एंड स्टैंडर्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, एवं 33 से 51 वार्डों की सफाई CVS फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। ये सारे जो भी सफाई कर्मी स्ट्राइक पे हैं वो आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मी हैं, निगम के सफाई कर्मी नहीं हैं। इनकी मांग जो है वो मेजर जो मांग है वह वेतन वृद्धि से संबंधित है, और हमारा जो कंपनी के द्वारा जो एग्रीमेंट है वह मिनिमम वेजेज के आलोक में है। तो इन लोग जो है बार बार हड़ताल कर रहे हैं और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। कुछ मांगे हैं जो पूर्व में निगम में कार्यरत थे परमानेंट सफाई कर्मी का, और ये जो आउटसोर्सिंग में जो कार्यरत हैं इनका EPF अप टू डेट से संबंधित है। तो वो सारी चीज़ें जो है इनकी कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, और किसी भी सफाई कर्मी को इस संबंध में अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो वो कह सकते हैं और उसका EPF से संबंधित बातों को सुना जाएगा और उसमें मदद की जाएगी। जिनका अपडेट नहीं है उनका अपडेट कराया जाएगा, और कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक साफ़ सफाई की बातें हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा किया गया है। रात्रि पाली में सफाई भागलपुर शहर की कराई जा रही है, और हम लोग सफाई कर्मी सफाई एजेंसी को भी इस संबंध में पत्र दिया है। उस पर सफाई एजेंसी के जो भी प्रतिनिधि हैं वो पहल कर रहे हैं, और जल्द से जल्द जो है इनकी समस्या का समाधान उनके द्वारा किया जाए। सर, गंदगी का अंबार देखा जा रहा है दिन में 2 जोन में सफाई कर्मी स्ट्राइक पे हैं। पार्शियली जो है सफाई वार्डों में जो है सो जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो कुछ गंदगी जो है शहर में है, जो रात्रि पाली में सफाई कराई जा रही है, जिससे मेंटेन शहर है। और इसी तरह से अभी सफाई एजेंसी के द्वारा अल्टरनेट व्यवस्था किया गया है। रात्रि पाली में उसकी साफ़ सफाई शहर को की जा रही है, और इन लोगों का जो मांग है उसमें जायज़ मांगे हैं वो ज़रूर जो है सो इनको मुहैया कराई जाएगी। सफाई एजेंसी नगर प्रबंधक होने के नाते क्या अपील करेंगे सर संक्षेप में? हम सफाई कर्मियों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द सफाई एजेंसी के द्वारा जो निर्देशित किया जा रहा है आप काम पर वापस लौट जाएं, और जो भी मांग हैं आपका जायज़ मांग है उसको भली भांति जो पूर्ण किया जाएगा। घर की छत पर स्कॉर्पियो और पानी का जहाज, शायद आप यह देखकर चौंक जाएंगे, लेकिन ऐसा भागलपुर में है। इसकी बनावट और आकार असल वाले इन चीजों से भी कम नहीं है। दरअसल भागलपुर से कहलगांव NH 80 से अगर आप जा रहे हैं तो बीच में आप जरूर एक जगह रुक जाएंगे और सेल्फी लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का नजारा ही कुछ अलग होता है।
बता दें कि भागलपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पहली कार महिंद्रा स्कॉर्पियो की डिजाइन में पानी टंकी बनवाने के लिए आगरा के कारीगरों को विशेष रूप से काम पर रखा था। तस्वीरों में इस टंकी को देखने पर ऐसा लगता है जैसे असली स्कॉर्पियो कार घर की छत पर रखी हुई है। वहीं गाड़ी का नंबर भी BR10AN 8733 भी इस पर लिखवाया गया है। यह अनोखा दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। साथ ही इस अजीबोगरीब शौक के चलते घर की छत पर बने जहाज और स्कॉर्पियो गांव को अलग पहचान दे रहे हैं। छत पर बने इस स्कॉर्पियो में कुछ ओरिजिनल पार्ट भी लगे हैं। इसमें लगा हेडलाइट और बैकलाइट जब रात में जलता है तो यह देखने लायक होता है। बताया गया कि स्कॉर्पियो को बनाने में करीब 3 लाख रुपए खर्च हुए। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में आज भागलपुर में भगवा क्रांति, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के विश्वजीत कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। वहां से कानून का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसलिए पश्चिम बंगाल में धारा 356 का प्रयोग करते हुए तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द हिंसा नहीं रुकी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। कारण यह है कि जिस तरह से पूरे बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, उसके विरोध में आज सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सभी हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और सभी हिंदुओं को न्याय मिले। प्रदर्शन हम लोग का जारी रहेगा, पूरे विश्व स्तरीय प्रदर्शन होगा। भारत में सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन को हम लोग तेज करेंगे और रोड पर उतरेंगे। विश्वजीत कुमार, सह संयोजक, भागलपुर महानगर, बजरंग दल। लोग बंगाल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर ममता बनर्जी कुछ कार्य नहीं कर रही है हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं को बचाने में। इसके लिए हम लोग हिंदू समाज के लोग ये सड़क पर उतरे हैं। हम लोगों का मांग है ममता बनर्जी से हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगावे, हिंदुओं को संरक्षण दे, हिंदुओं पर जो उचित जो है ये संरक्षण, उस उचित न्याय मिलना चाहिए। ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून आया है उसमें बंगाल के हिंदुओं का कोई रोल नहीं है, वो सरकार के द्वारा वो आया है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। उसके बावजूद भी हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध में यह विश्व हिंदू परिषद भागलपुर यह हम ममता बनर्जी से मांग करती है उस पर हिंदुओं पर अत्याचार बंद करे और जाकर के उचित कार्रवाई करे। मेरा नाम अवधेश कुमार शर्मा हुआ, ये विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के MBA विभाग में सेमेस्टर 2 एवं सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में CA उत्तम झुनझुनवाला मौजूद रहे। वहीं उत्तम झुनझुनवाला का स्वागत MBA प्रोग्राम की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने औषधीय पौधा देकर किया। कार्यशाला का विषय रिज्यूम राइटिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू था। कार्यशाला के दौरान वित्तीय लेन देन के एक्सपर्ट सह क्रिएशन के संचालक उत्तम झुनझुनवाला ने छात्र छात्राओं को अपना CV अच्छे तरीके से तैयार करना एवं पर्सनल इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करने की बारीकी के टिप्स दिए। मौके पर छात्र छात्राओं ने उनसे कई प्रश्न भी पूछे जिसका उत्तर उत्तम झुनझुनवाला ने काफी सरलता से दिया। इस अवसर पर डॉक्टर काजी कामरान, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर मणिकांता, डॉक्टर हरीश कुमार एवं ब्यूटी कुमारी समेत विभाग के कर्मी मौजूद रहे। The second point is, let's come to this resume और CV में। resume और CV में सबसे पहला अंतर क्या होगा? वो ये होगा कि CV में आपका एक्सपीरियंस आएगा पहले, उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स आएंगी और resume में आपका ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हायर कोर्स, जो आपका हाईएस्ट कोर्स। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा
विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार शरीफ के कारगिल चौक स्थित बस स्टैंड में फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पिंटू कुमार ने की। वहीं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि बिहार शरीफ के नवनिर्मित कारगिल चौक और बस अड्डा का कुछ वर्ष पूर्व उद्घाटन हुआ था। बस अड्डा स्थापित होने के बाद इस जगह पर इसके इर्द गिर्द फुटपाथी दुकानदार अपना दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन बस अड्डा हटने से रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। संघ ने सरकार से कारगिल चौक बस अड्डा दोबारा चालू कराने की मांग की है। यहाँ कारगिल चौक बस स्टैंड पर यहाँ एक बैठक की गई। बैठक के माध्यम से हम सरकार को आकृष्ट करते हुए हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि बिहार शरीफ के जो कारगिल चौक जो है करोड़ों की लागत से यहाँ पर यह स्थापित किया गया था और स्थापित किया गया था तो बिहार वासियों में यहाँ पर ही बहुत उत्सव था कि भाई एक रामचंद्रपुर बस स्टैंड है तो उस पर ज़्यादा लोड था तो उस पर ज़्यादा भीड़ रहता है। उस भीड़ को कम करने के लिए यहाँ पर ही कारगिल चौक पर पुनः स्थापित बस स्टैंड किया गया था। एक खुशी की लहर थी और हमको भी लगा था कि स्मार्ट सिटी में 2-2 स्टैंड बनाया जा रहा है और यहाँ पर ही जो है हमारे फुटपाथी लोग जो है 250 के में लोग हैं और यहाँ पर ही अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन अचानक यहाँ से औने फोने में यहाँ से स्टैंड उठा कर चला गया रामचंद्रपुर, जो पुराने बस स्टैंड वहाँ शिफ्ट कर गया, जिससे इन लोगों का जीविका जो है वो मरण स्थल में चला गया। अब इन लोग का भाई भरण पोषण इसी पर निर्भर था, इसी पर जीवनयापन चल रहा था, तो ये हादसे पर चला गया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ के इर्द गिर्द जो लोग जनता था तो यहाँ पर इसे आराम से सीट पर आराम से बैठ कर यहाँ जो भी सफ़र करने वाले थे, गया, पकरी, बर्मा, राजगीर, नवादा, जो भी लोग जाते थे वो आराम से सीट यहाँ पर मिल जाता था। कारगिल बस स्टैंड यहाँ से चला गया रामचंद्रपुर, वो फिर से यहाँ आने का कृपया किया जाए। हम लोग का
जो भी धंधा पानी था उससे थोड़ा चौपट हो गया है, बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए हम नगर निगम से भी कहते हैं कि मेयर साहब से अनुरोध करते हैं कि भाई यहाँ फिर बस स्टैंड को स्थापित किया जाए। इतना लागत से जो बस स्टैंड बना हुआ है इसी को फिर चालू किया जाए। अपना परिचय? मेरा नाम पिंटू कुमार है। क्या है आप? हम अध्यक्ष हैं। कौन सा? मार्केट फुटपाथ संघ मोर्चा का मार्केट कमेटी का।